हेलो प्रिय विद्यार्थी, अब इस वीडियो में जो हमारे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बच गए थे वो ले रहे हैं। तो इसी प्रश्नमाला में 7.2 में एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 17 का। एग्जाम्पल 17 क्या है कि 10-15 डिग्री इंटू 10-20 10-70 और 10-75 इक्वल 1 सिद्ध कीजिए कि इसका आंसर क्या है 1 आए। देखो वो ही पूरक कोण है, 10 में है सारे मान। पूरक कोणों की जो जोड़े हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो पूरक कोणों की जोड़ों को हम पास पास लिख लेंगे। तो 15 का पूरक कोण होता है 75, इसका पूरक कोण ये है जो इसमें है, और 20 का पूरक कोण 70। ये सभी गुणा में है। तो इनको क्या करते हैं, हम हल करेंगे तब क्या करेंगे, पूरक कोणों की जोड़ों को पास पास लिख लेंगे कि 10-15 डिग्री इंटू 10-75 डिग्री, ये पूरक कोणों का जोड़ा है। गुणा में फिर 10-20 डिग्री इंटू 10-70 डिग्री, ये पूरक कोण का जोड़ा है। दोनों को जोड़े के रूप में लिख लिया हमने, ये दोनों पूरक कोण है, ये दोनों पूरक कोण है। अब क्या करना है, वही क्वेश्चन कि पूरक कोण को, जो हमें पूरक कोणों का जोड़ा दे रखा है, उसमें से एक कोण का पूरक चेंज करना है। तो चाहे तो आप 10-45 का पूरक निकाल लो, यही आएगा 75, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे 75। अगर 10-75 का पूरक निकालेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही चाहे इसमें 10-20 का निकाल लो 70 आएगा, चाहे 10-70 का निकाल लो 20 आएगा। लेकिन 10 का पूरक क्या होगा, कोट। 10 का पूरक क्या आएगा, कोट। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं कि 10 थीटा, ये अपना फॉर्मूला है कि 10 का पूरक होता है कोट इंटू 90 माइनस थीटा। तो यहां अगर मैं 10 थीटा का मान क्या लेता हूं 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का पूरक कोण आएगा कोट इंटू 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। ये 10-15 का पूरक कोण है, एक का निकालना है, किसी का भी निकालो, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालेंगे तो कोट 15 आ जाएगा, बात एक ही है। ऐसे ही यहां मैं 10-20 का निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10-20 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा कोट 70 डिग्री, कोट 70 डिग्री। दोनों का पूरक निकाल लिया। अब 10-15 की जगह तो ये लिख देंगे, कहाँ, यहाँ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा 10-15 का मान क्या बन गया, कोट 75 इंटू 10-75 इंटू 10-20 की जगह क्या लिखूंगा, कोट 70 और इंटू 10-70। तो इसका मान क्या आ गया, 1। क्या हो गया, 1। कैसे, ये दोनों इंटू में हैं, ये दोनों इंटू में हैं, चाहे इसे साथ में इंटू में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरक कोणों के अकॉर्डिंग बनाया हमने। कोट थीटा का मान होता है 1/10 थीटा। अगर आप कोट का बदलना चाहो तो, अगर 10 का बदलना चाहो, 10 थीटा का मान होता है 1/कोट थीटा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर 10 थीटा का मान बदलना चाहो तो 1/कोट थीटा। लेकिन याद बात रखनी क्या है, बदलना एक का है, दोनों का नहीं। कि चाहे तो इसका बदल दो, चाहे इसका बदल दो, क्यों, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। जैसे मान लो कोट 75 है और कोट का मान क्या होता है 1/10, थीटा की जगह क्या है 75 है, तो मैं यहां लिखूंगा कोट 75 है, तो क्या आएगा 1/10 75। थीटा क्या है, सिंबल, कोण का प्रतीक, कोण की जगह आता है। तो इसी को अगर मैं ये लिखूं कि कोट 75 डिग्री थीटा की जगह, तो यहां भी क्या आएगा बराबर में 1/10 75 डिग्री, थीटा सेम। तो कोट 75 का मान क्या हो गया 1/10 75 हो गया, इसका मान क्या हो गया 1/10 75, और इनटू में क्या है ऊपर 10 75, तो 10 75 से 10 75
कैंसिल, इंटू, ऐसे ही इसको चेंज कर दूंगा तो ये बनेगा 1/1070 इंटू 1070, 1070 से 1070 कैंसिल। अब क्या बच गया? 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 को 1 से 1 गुणा करेंगे क्या आएगा? 1। ये हो गया आपका LHS इक्वल RHS। सिद्ध करना था एक आंसर आ गया। बदलना एक का है, चाहे कोट को चेंज कर दो चाहे 10 को चेंज कर दो। कोट को सेम टू सेम रखें तो यहाँ कोट आ जाएगा, 10 को चेंज करें तो वो आ जाएगा 1/कोट, 1/कोट। तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। इसको भी कर दो, करना एक को है। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा 17 का। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा सवाल बोर्ड से हमें कई बार आता है। इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि पूरे कोणों के जोड़े नहीं बनाते। जो पूरे कोणों के जोड़े होते हैं वो अलग अलग लिखे हुए होते हैं और उनको नहीं बनाते, जिससे गलती होती है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 18 का। एग्जाम्पल है 18 का। जैसे दिया है हमें एग्जाम्पल 18 में, यदि 10/2a बराबर कोट A माइनस 18 डिग्री हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है। कोट 10 के साथ में कोट है, कोट के साथ में 10 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक कोण। तो ये दोनों पूरक कोण हैं, इनमें से एक पूरक कोण को चेंज कर दो। तो हमें क्या करना है? मैं tan थीटा का पूरक कोण निकाल रहा हूं। tan थीटा का पूरक कोण होता है कोट इंटू 90 माइनस थीटा। ये है अपना फॉर्मूला। अब tan थीटा, थीटा की जगह यहां क्या है? 2a। क्या है? 2a। तो मैं इसका मान निकालूंगा tan 2a का। थीटा की जगह मैंने 2a लिखा है, तो आगे भी जहां थीटा है वहां मैं क्या लिखूंगा? 2a। क्योंकि यहां थीटा की जगह 2a, तो यहां भी थीटा की जगह 2a। मतलब ये कि tan 2a का मान ये हो गया कोट इंटू 90 माइनस 2a। तो इसे सवाल में, अब जो क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर दिया मैंने कि tan 2a का मान निकाल लिया, पूरक कोण निकाल लिया। tan 2a का पूरक कोण क्या हो गया? कोट इंटू 90 माइनस 2a। तो इसकी जगह ये लिखूंगा, जिससे क्या होगा? दोनों पक्षों में कोट सिमिलर हो जाएगा। इधर भी कोट है, उधर भी कोट है। इसका मान ये लिखूंगा। तो सवाल में यहाँ 2a की जगह मैंने लिख दिया कोट इंटू 90 माइनस 2a बराबर में क्या है? ये है कोट इंटू a डिग्री माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ कोट बन गया। तो कोट बराबर वाले कोट के भाग में जाएगा तो कोट से कोट क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। हमें क्या पूछा है? a का मान। इसका क्या करेंगे? हम पक्षांतर कर देंगे। a को एक तरफ कर लेंगे तो माइनस का 2a अपनी जगह ही है बराबर के इस साइड में। ये है, इसको इधर लेके आएंगे तो निशान चेंज होगा। ये प्लस का है, किसका बन जाएगा? माइनस का a बराबर में क्या है? माइनस 18। ये अपनी जगह ही है बराबर की साइड में। ये है डिग्री में, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस में बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये तो बन गया माइनस के 2a माइनस a माइनस 3a। ये बन गया माइनस का 18 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस के 108 डिग्री। अब a का मान निकालेंगे तो माइनस 108 डिग्री बट्टे में 3 है, ये भाग में चला जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का मान आ जाएगा 108 में 3 का भाग दे दो, 3 3 9 3 18। a का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। तो यहाँ a का मान क्या हो गया? 36 डिग्री हो गया। ओके, ऐसे हम निकालेंगे इनका मान। तो सारे सवाल टाइप के सवाल हैं वो हमारे एग्जाम्पल में हो गए। प्रश्नमाला में जो सवाल हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य एग्जाम्पल है 19।
एग्जाम्पल 19 जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम्पल 19 का और ले रहे हैं हम। फिर प्रश्न वाला में एंटर करेंगे। यहाँ दिया है कि समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, ये है कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। सवाल एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x इंटू कोस थीटा कोट इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल साइन इंटू 90 माइनस थीटा। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा है, ये अपना एक फॉर्मूला है जो हमने पूर्व कोणों का निकाला था कि कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा का पूर्व कोण होता है सेक थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, सेक थीटा। इसको हल कर रहे हैं हम, तो यहां तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू कोट। ये देखो ये भी एक फॉर्मूला ही है कि कोट इंटू 90 माइनस थीटा का पूर्व कोण होता है टेन थीटा। कोट इंटू 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा। तो यहां लिखूंगा मैं इंटू में टेन थीटा बराबर ये वाला। आगे क्या है साइन इंटू 90 माइनस थीटा, इसका मान होता है कोस थीटा जो अभी सूत्र में लिखाए हुए हैं। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा कोस थीटा, तो बराबर में आ गया कोस थीटा। क्लियर, सूत्र चेंज किया और कुछ नहीं किया है। अब देखो आगे सेक थीटा, सेक का मान होता है 1/कोस। सेक थीटा है, ये अपने फॉर्मूले हैं सारे। सेक थीटा इसका मान होता है 1/कोस थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इसका मान होता है साइन बटा कोस। साइन कोस में साइन बटा कोस होता है। वैसे टेन का मान 1/कोट भी होता है, लेकिन इस सारे को ही हम क्या करेंगे साइन कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि सेक का मान क्या बन गया है 1/कोस। कोस है ऑलरेडी, तो टेन का मान हम 1/कोट नहीं लिखेंगे। टेन का मान दो होते हैं, 1/कोट भी होता है और साइन बटा कोस भी होता है। तो साइन बटा कोस वाला काम में लेंगे साइन कोस के रूप में के पदों में। कोस कोस है ही, तो देखो यहाँ इसका सूत्र मैंने लिख दिया 1/कोस थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू टेन का मान साइन बटे कोस थीटा बराबर कोस थीटा। अब कोस कोस वालों को एक तरफ कर लेते हैं, कोस कोस वाले को एक तरफ ही कर लेते हैं। देखो यहाँ कोस से कोस क्लियर हो गया, अपोन में है गुणा में साथ। तो हमारे पास अब इसका हम क्या कर लेते हैं पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं कि x इंटू साइन थीटा, ये बच गया हमारा x इंटू साइन थीटा बराबर में क्या है कोस थीटा। ये अब इस बराबर के इस साइड में ही है, ये कोस में है, तो ये कोस की तरफ ले जाऊंगा मैं, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/कोस थीटा। अब देखो x इंटू साइन थीटा इक्वल बट्टे में एक लेकर के इसका एलसीएम लेंगे कोस थीटा। कोस में एक का रहा कोस बार, कोस को कोस से गुणा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें मान किसका पूछा है x का, किसका पूछा है x का, तो x का मान निकालेंगे हम। तो साइन कहाँ जाएगा भाग में, या एक बार एक स्टेप और लिख देता हूं मैं x इंटू साइन थीटा इक्वल देखो कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस से 1, इसका मान क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर। कैसे, वैसे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होता है।
1 माइनस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर -1 है, कोस स्क्वायर -1 है। तो इसको हम इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं, कैसे? ऐसे, तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर। मतलब इन दोनों को तो इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, जो इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बराबर, और इस एक को उधर ले जाऊंगा इसका बनेगा माइनस का, माइनस कोस स्क्वायर को ले जाऊंगा इसका बनेगा प्लस का। मतलब ये ऐसे बन जाएगा कोस स्क्वायर -1, कोस स्क्वायर -1। तो कोस स्क्वायर -1 का मान क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर -1 का मान क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा? इसका मान माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या है? कोस थीटा। एक्स का मान निकालूंगा तो साइन कहाँ जाएगा? इसके भाग में। तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस थीटा, गुणा में आ गया साइन थीटा। साइन से साइन 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार है ये। तो एक्स का मान क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, और साइन बट्टे कोस का मान क्या होता है? टेन थीटा। तो एक्स का मान आ गया माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो एक्स का मान क्या आएगा? माइनस टेन थीटा आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। एग्जाम्पल हमारे पूरे हो गए। तो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन में पहले 4 क्वेश्चन हैं, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि माइनस वाला है और प्लस वाला है। तो दूसरे क्वेश्चन में पहला दूसरा आपका हो गया। मैं क्वेश्चन लूँगा वो कौन सा, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्पल जो सवाल हैं हमारे, इस टाइप के एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं आपको। देखो अब प्रश्नमाला 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है, बताया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक सवाल बता देता हूं कि पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि जैसे आ गया कोस 37 डिग्री बट्टे में साइन 53 डिग्री। ऐसा सवाल मैंने बता दिया टेन और कोट वाला 49-41 वाला। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताया था कि कोस साइन पूर्व कोण है, दोनों का योग पूर्व कितना है? 90 डिग्री। एक का बदलना है, चाहे तो साइन का बदल दो चाहे कोस का बदल दो, जो आपकी इच्छा। तो मैं बदल रहा हूं यहाँ कोस का मान, कोस थीटा इक्वल होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। कोस का पूरक ये, तो यहाँ कोस थीटा का मान 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री बराबर में साइन इंटू 90 माइनस 37 डिग्री। तो साइन कितना बचेगा? 53 डिग्री। किसका मान? कोस 37 का मान। 90 में से 37 घटाएंगे 53 आएगा। तो ये हो गया कोस 37 की जगह आपको ये लिखना है कहाँ? सवाल में। सवाल क्या है? ये है। तो मैंने क्या बताया कि कोस 37 की जगह हमें क्या लिखना है? साइन 53। तो यहाँ कोस 37 है, यहाँ लिखेंगे साइन 53 बट्टे में क्या है? साइन 53। सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं, क्या आता है? एक। पहला सवाल कंप्लीट है। दूसरा सवाल ऐसे ही सवाल नंबर 2। इसमें फर्स्ट क्या है? कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का योगफल कितना है? 90 डिग्री है। इसमें भी हम क्या करेंगे? एक का पूरक चेंज करेंगे, चाहे कोसेक का कर दो चाहे सेक का कर दो, आएंगे दोनों सेम में ही। कोसेक का पूरक सेक होता है, सेक का पूरक कोसेक होता है, किसी का भी कर दो। तो मैं इसमें अब की बार देखूं, जहां मैंने कोस का किया यहां मैं एक बार सेक का करता हूं। तो सेक थीटा का पूरक होता है कोसेक इंटू
90 माइनस थीटा, ये होता है। तो सेक थीटा का मान क्या है यहाँ 65 डिग्री, तो 65, तो कोसेक इंटू 90 माइनस 65, तो ये सेक 65 का मान आ गया कितना, कोसेक 25 डिग्री। इसका मतलब है कि सेक 65 की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक 25, किसकी जगह, जहां सवाल में, बाकी सवाल सेम टू सेम, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 की जगह ये मान, तो कोसेक 25 डिग्री, दोनों सेम हो गए, माइनस प्लस कैंसिल, मान क्या जाएगा 0। दो एग्जाम्पल में भी आपको बताए हुए हैं, पहला दूसरा सवाल हो गया। दूसरे सवाल में मैं सवाल लेता हूं तीसरा। तो तीसरा सवाल लेते हैं हमें दूसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या है, ये है sin 36 डिग्री बट्टे में कोस 54 डिग्री माइनस sin 54 डिग्री बट्टे में कोस 36 डिग्री। एक ही बात है, पहला वाला क्वेश्चन ही है। जैसे मान लो ये अलग दे दे, आपको इसी का मान पूछ ले, ये अलग दे दे, इसी का मान पूछ ले, इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। क्यों, चाहे तो साइन को चेंज कर दो, चाहे कोस को चेंज कर दो, बात एक ही है। तो देखो ये मैंने बार बार आपको चेंज करके बता दिए हैं। तो साइन 36 डिग्री का पूर्ण कोण होगा कोस 54, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस 54 डिग्री। आपको क्रम से करना है, स्टेप वाइज। मैं सीधा बता रहा हूं कि साइन 36 का मान क्या होगा, कोस 54, साइन 36 का पूर्ण कोण बट्टे में क्या है, कोस 54 माइनस साइन 54 का पूर्ण कोण होगा कोस 36 बट्टे में क्या है, कोस 36। तो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे 1, सेम संख्या में सेम संख्या भाग देंगे 1 माइनस 1 यानी कि 0 डिग्री। किसका भी बदल दो, 1 का बदलना है। ओके, धन्यवाद।